Assalamu alaikum, dear students, dear viewers and dear friends. Today I am going to discuss the very important issues or topic of our environments, and I start from the quotes of from the hadith of Holy Prophet, peace be upon him. That's meaning is that the wisdom is the lost property of believer. Wherever he find it, he is most deserving of it. कि इल्म व हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिराज से वो उसको जहाँ पाए उसको हासिल कर ले. So I want to discuss two things that play main role in our life. First is the attitude and second thing is the teamwork. कि पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारी लाइफ्स में, हमारी बिहेवियर्स में क्या फ़र्क पड़ सकता है, और सेकंड थिंग इज़ द टीम वर्क. And I will describe these things in the perspective of in the scenario of such leaders. एक ऐसे लीडर की सक्सेस स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगा कि he was very poor in his childhood, जो कि एक very poor child how he become the CEO of the McDonald group of companies. के डॉक्टर डैनियल्स मैकरॉल जो कि एक बहुत पुअर गरीब घराने में पैदा हुए, एंड हाउ ही बिकेम द CEO ऑफ मैकडॉनल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज. एंड आई हैव लिसन्ड हिम many times on the social media, and after listening his speech, his inspirational speech, I remember that he was awarded the most influential person or the entrepreneur of year 2016 at Ghana Aviation Award in 2016. How a poor child have gained the excellence level of success in his life, and he become the CEO of hundred of multinational companies. So I have listened him many times, and from his speech I have concluded many things, and two important things I will discuss here. First thing is the attitude and second thing is the teamwork. First thing is the attitude. According to डॉक्टर डैनियल कि किसी भी इंसान की, पर्सन की, लीडर की जो ज़िंदगी में जो एक्सीलेंस हासिल होता है उसमें इन तीन चीज़ों का रोल होता है: एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज. अब उसमें कितना परसेंट रोल होता है? अगर आप 100% एक्सीलेंस पे जा रहे हैं तो 75% आपका एटीट्यूड, 75% योर एटीट्यूड मैटर्स, 25% स्किल और 5% आपकी नॉलेज जो है उसमें काम कर देती है. नहीं, कोई भी पर्सन अगर किसी एक्सेलेंस लेवल तक जाता है तो अकॉर्डिंग टू हिज व्यू दिस फार्मूला इज ये फार्मूला जो है वो उसके बिहाइंड जो वर्क होता है. तो देयरफॉर द रीजन इज दैट वी हैव सीन इन आवर सोसाइटी दैट सम पर्सन आर मोर स्किलफुल but they are not success, but they are failed in many disciplines. के बाज़ पर्सन बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते और वो फेल हो जाते हैं. और सेकंड थिंग जो है वो टीम कल्चर के बारे में, कि टीम कल्चर ये कि इट डज नॉट मैटर्स के हाउ मच आई एम अर्निंग, बट इट रियली मैटर्स के हाउ मच पीपल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम मी, how much people lives I have changed due to my personality, how much behavior and lives of the people are changed. कि मेरी पर्सनैलिटी मेरी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी इन्फ्लुएंस हुई और कितने लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एटीट्यूड. द आइडिया ऑफ टर्निंग अ नेगेटिव एटीट्यूड इनटू अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि इट इज़ एज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डैनियल्स कि जिस तरह वी वर्क हार्ड फॉर डिग्री, वी वर्क हार्ड फॉर स्किल, सिमिलरली इन द सेम वे वी शुड वर्क ऑन आवर एटीट्यूड एंड वी शुड चेंज आवर एटीट्यूड. वी शुड अडॉप्ट द 180 डिग्री माइंडसेट अप्रोच टू चेंज आवर नेगेटिव एटीट्यूड इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड. कि जिस तरह हम डिग्रीज के लिए, कुछ स्किल गेन करने के लिए या एजुकेशन गेन करने के लिए काम करते हैं, इसी तरह हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए भी
उसके ऊपर इसी तरह वर्क करना चाहिए अपने, और उसमें हमें कुछ चीज़ें हमें ज़िंदगी में अनलर्न करनी चाहिए। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हमें छोड़ना चाहिए, जो नेगेटिव बिहेवियर है, जो नेगेटिव पर्सनैलिटी है, उनको हमें छोड़ना चाहिए, स्पेशली उन पर्सनस के लिए, खासतौर पर। वैसे तो सब पर्सनस के लिए जो ऊपर जाते हैं, जो लीडर्स हैं, हेड्स हैं, किसी पोजीशन के ऊपर है, पोजीशनल लीडरशिप है, किसी पोजीशन के ऊपर है, उनकी कहीं बात का लोगों के ऊपर इम्पैक्ट है, या वो सोसाइटी को या वो माशरे को लीड कर रहे हैं, तो क्योंकि लोग उनकी बिहेवियर्स को, उनकी वर्डिंग्स को, उनकी सेइंग्स को कॉपी करते हैं, और समटाइम्स लोग उनकी बिहेवियर को भी कॉपी कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर एक टीचर है और स्टूडेंट्स उसके बिहेवियर को कॉपी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो लोग उसको कॉपी करें, और उस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से जो वहाँ सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हों। सो जिस तरह हम अपनी डिग्रीज़ के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर काम करते हैं एजुकेशन गेन करने के लिए, इसी तरह हमें अपने एटीट्यूड के ऊपर भी काम करना चाहिए, एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने के लिए भी। और कुछ चीज़ें जो हमने कहीं से गलत सीखी हैं या किसी गलत बैड कंपनी की वजह से हमारे अंदर आ गई, तो उन चीज़ों को हमें अनलर्न करना चाहिए ताकि हम पॉजिटिव आगे बढ़ सकें। सेकंड थिंग इज़ दी टीम कल्चर। अब टीम कल्चर हमेशा एक अच्छा लीडरशिप, अ गुड लीडरशिप क्रिएट अ टीम कल्चर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। कि एक अच्छा लीडर है वो एक टीम कल्चर डेवलप करता है, और टीम कल्चर हमेशा जो डेवलप होता है वो मेरिट के ऊपर होता है और परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर होता है, और उसमें कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं, ठीक है। और अगर लीडर खुद उस मेरिट को वायलेट करेगा, उस परफॉर्मेंस को इग्नोर करेगा, उस पॉलिसीज को डिनाई करेगा, तो कभी भी वो टीम कल्चर डेवलप नहीं हो सकता। और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो टीम वो बैडली फ्लॉप हो जाएगी, और वो ऑर्गेनाइजेशन अपना रिजल्ट जो वो नहीं दे सकेगा, ठीक है। और ये पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि हमारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने देखी, उन सब में टीम वर्क का, टीम कल्चर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है कि जो 80% जो है वहाँ हमें टीम कल्चर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं है, ठीक है। अब टीम कल्चर्स में एक गुड टीम लीडर को क्या देखना चाहिए, ये कुछ रूल्स हैं। अच्छा, दीज रूल्स आर डिफाइंड और दीज रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द डॉक्टर डेनियल। फर्स्ट थिंग इज दैट देयर शुड रिस्पेक्ट फॉर ईच टीम मेंबर, कि टीम मेंबर को रिस्पेक्ट आप दें। माय क्वेश्चन फ्रॉम द हेड्स और फ्रॉम द लीडर्स ऑफ एनी टीम और एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि या क्या किसी इज देयर एनी रूल टू गिव रिस्पेक्ट टू अ पर्सन और टू डज नॉट गिव अ रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन। क्या ऐसा कोई रूल है कि आप किसी पर्सन को रिस्पेक्ट दें और कुछ पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे? क्या रिस्पेक्ट देने के लिए भी कोई रूल होता है? क्या इज्जत देने के लिए भी कोई रूल होता है? क्या किसी के अंदर इंस्पायरेशन पैदा करने के लिए, मोटिवेशन पैदा करने के लिए, ठीक है, किसी को अच्छी डायरेक्शन देने के लिए भी किसी रूल की ज़रूरत होती है? अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि किसी को डिग्रेड करना हो, किसी को उसके डीवैल्यू करना हो लोगों के सामने, तो हम रूल्स का सहारा लेते हैं। सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग फॉर व्हाट ईच मेंबर कंट्रीब्यूट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कि टीम लीडर को चाहिए कि उसके टीम के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ईच मेंबर हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़। हर मेंबर एक सेम लेवल का नहीं होता, उनकी कैपेसिटीज़ डिफरेंट है, उनकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है, उनकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, और उनकी जो परफॉर्मेंस और बिहेवियर डिफरेंट है। कि वो काम को टास्क असाइन करे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज़, बेस्ड ऑन देयर मेंटल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। और ये देखें कि सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब हमारे एक सोसाइटी का जो एक कल्चर है, उसमें हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर देख रहे हैं, और हमारे इदारों के भी जो कल्चर हैं, जो इदारे जो ऑर्गेनाइजेशन का भी जो कल्चर है, कि हम ये नहीं देखते कि एक मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा इदारे के लिए। हम सिर्फ ये देखते हैं कि यार वो मेंबर्स हमारी गुड बुक में, क्या वो टीम मेंबर्स जो है वो हमारे क्लोज है? अगर हमारे क्लोज नहीं है
और अगर वो हमारी गुड बुक में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको हम उठवा के साइड पे कॉर्नर पे कर देंगे और अनकमिटेड लोगों को उठवा के हम उसको काम असाइन, टास्क असाइन कर देंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीछे चली जाती है और वो बैड परफॉर्मेंस देने लगती है। तो सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग फॉर व्हाट ईच मेंबर कंट्रीब्यूट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। हर पर्सन्स की कैपेबिलिटीज़ और उसकी सलाहियतों के मुताबिक उससे काम लेना, ये टीम लीडर की जिम्मेदारी है। एक टीम मेंबर पूरी टीम को लीड नहीं कर सकता, हमेशा टीम लीडर, हेड्स, मैनेजर या अगर कोई स्कूल कॉलेज है तो प्रिंसिपल्स, यही टीम को लीड कर सकता है। थर्ड थिंग इज बिल्ड हाई ट्रस्ट एंड इट विल अल्टीमेट गिव यू हाई परफॉर्मेंस। कि टीम लीडर्स का अपने तमाम टीम मेंबर के साथ एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। वी हैव सीन, आई ऑब्जर्व इन सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि एक दो मेंबर्स तो बहुत क्लोज होते हैं लीडर्स के, हेड्स के, और बाकी जो है उनका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये कन्वर्ट हो जाता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन में, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखिए, एक गुड लीडर्स की, अच्छी लीडर्स की जो सबसे बड़ी जो कैपेबिलिटी है कि वो पूरी टीम को यूनाइट रखता है और पूरी टीम से उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक काम भी लेता है, ठीक है, उनको काम डिवाइड भी करता है, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक अच्छा टीम लीडर हो और छोटे छोटे उनके इश्यूज इरेज होकर हायर लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर छोटे छोटे इश्यूज इरेज होकर राइज होकर हायर लेवल तक जा रहे हैं और छोटे छोटे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, इट मीन्स कि वहाँ पे कंप्यूटर लीडर नहीं है। देयर इज अ बाइस्ड पर्सन ऑन दिस पोस्ट, कि उस पोस्ट पर कोई बाइस्ड पर्सन है, ठीक है, और ऑल इज डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन हिज ओन माइंड्स, कि वो जहाँ पर उसने किसी को फैसिलिटीज़ देनी है वहाँ पे वो दे देगा, जहाँ पे जो बंदा उसकी क्लोज नहीं है या उसकी गुड बुक में नहीं है तो वहाँ पे वो कह देगा देयर इज नो रूल्स। आई अगेन आस्क, इज देयर एनी रूल टू गिव रिस्पेक्ट टू अ पर्सन? इज देयर एनी रूल to give the proper guideline, to give the counseling to the most competent persons, कि किसी competent person से, किसी competent team member से बात करने के लिए, उससे communicate करने के लिए भी आपको किसी रूल की ज़रूरत है। किसी अच्छे बंदे को, किसी एक बंदे को जिसने किसी इदारे की खातर उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके साथ जस्टिस करने के लिए, यहाँ किसी जगह उसको एज फेवर देने के लिए भी आपको किसी रूल की ज़रूरत है, ठीक है। 4 पॉइंट, am I leaving behind a meaningful legacy and how people remember me, कि मैं एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ, क्या पर्सन जो सबऑर्डिनेट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं क्या वो मुझे अच्छे वर्ड्स में याद करेंगे? We have seen in our different organizations कि कई लोग आते हैं सीट्स पे, पोजीशन एज अ पोजीशनल लीडरशिप्स, और वो चले जाते हैं। जो लोग हर चीज़ को, हर रूल को डंडे के जोर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, आई डज नॉट बिलीव कि ही इज़ लीडर, वो लीडर नहीं होते। उनके पास एक डंडा होता है, डंडे के तौर पे एक पोजीशन पे आते हैं और उसके बाद वो सीट जब छोड़ के चले जाते हैं तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, तो उस वक्त लोग उनके बारे में क्या कह रहे होते हैं। और अगर हम इस चीज़ को सर इसी चीज़ से रिलेट कर लें कि यार इन तमाम मामलात में एक कुरान मजीद और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी जो ज़ात अक़दस है वो हमारे लिए एक बेहतरीन रहनुमाई है कि हाउ वी ट्रीट द पीपल। ऐसा नहीं है कि किसी को हमने एज देना तो उस वक्त हमें पॉलिसीज़ याद आ जाए और किसी से कोई हमारी गुड बुक में नहीं है और उससे हमने कोई चीज़ें उसको हमने कॉर्नर पे करना और फिर हमें रूल्स याद आ जाए, फिर हम कोई ना कोई रूल्स ढूंढ के डिग्रेड करें उसको, या कोई ना कोई रूल का बहाना बना के उसको जो है ना वो डिवैल्यू करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टेड ऑफ हिज ग्रेट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। जब भी ऐसा होगा कि कॉम्पिटेंट लोगों को, काम करने वाले लोगों को, हार्ड वर्किंग लोगों को डिग्रेड किया जाएगा, डिवैल्यू किया जाएगा, वो लोग साइड पर हो जाएंगे
और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन वो आपके जो है ना उसके रिजल्ट्स जो है वो हमेशा वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, और जो कस्टमर है या जो क्लाइंट्स है वो उसको सफ़र करेंगे। एंड लास्ट थिंग इज डज नॉट मैटर हाउ आई अर्न, स्पेशली लीडर्स के लिए, कि इट डज नॉट मैटर हाउ मच आई अर्न, बट इट रियली मैटर्स दैट ड्यू टू माई बिहेवियर, ड्यू टू माई पर्सनैलिटी, हाउ मच पीपल्स आर चेंजिंग देयर लाइफ्स। मेरी वजह से कितने लोगों में इंस्पायरेशन पैदा हो रही है, मेरी वजह से कितने लोगों की, कितने पर्सन्स की ज़िंदगियाँ चेंज हो रही है, मेरी वजह से कितने लोग जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को यूज़फुल समझ रहे हैं कि यार उन्होंने भी किसी डेस्टिनेशन तक जाना है, मेरी वजह से कितने लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज इफ़ आई एम ऑन अ पोजिशनल सीट, कि मैं आज किसी पोजिशनल सीट पे और मैं एक डंडे के जोर पे एक रूल इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं उस सीट से हटता हूँ तो लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते। इट इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो पोजिशनल लीडरशिप वो होनी चाहिए कि आपकी वजह से कितने लोगों में इंस्पायरेशन पैदा हो, आपकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियों में इन्फ्लुएंस हो, आपकी वजह से कितने लोग हैं कि यार ड्यू टू दिस पर्सन कि आज मैं जिस लेवल पर हूँ, आज मैं जिस मकाम पर हूँ, आज मैं जिस पोस्ट पर हूँ, या आज मैं जिस चीज़ को लीड कर रहा हूँ, इट इज़ ड्यू टू दिस पर्सन कि इस लीडर को मैंने फॉलो किया है, इस लीडर की वजह से मैं आज इस लेवल पर हूँ, इस पोजीशन पर हूँ। सो अगेन मैं इन दोनों चीज़ों को समराइज करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डैनियल मैकॉर्ले, who is the CEO of McDonald Group of Companies, कि these two things matters in our personal lives, in our professional lives. First thing is the attitude, and second thing is the team cultures. कि we should work on our attitude in the same way that we work on our to get our degrees, to get our educational skills, कि हमें अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना चाहिए। और ज़िंदगी में एक्सेलेंस लेवल के लिए ये फार्मूला है कि आपका 75% एटीट्यूड रोल प्ले करता है, 25% आपका स्किल रोल प्ले करता है, और 5% आपका नॉलेज जो है वो रोल प्ले करता है। और सेकंड थिंग इज़ कि अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स हैं, ये खासतौर पर उनके लिए जो एक टीम को लीड कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीड करें, किसी सोसाइटी में लीड करें, उनके लिए कुछ रूल्स हैं जिनमें फर्स्ट एक रेस्पेक्ट फॉर ईच मेंबर, के तमाम मेंबर्स की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और मेरा अगेन क्वेश्चन है कि किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए भी आपको रूल चाहिए, किसी को इनकरेज करने के लिए भी आपको किसी रूल का सहारा चाहिए, ऐसा नहीं है। दीज थिंग्स आर डन बाय हार्ट, कि आप दिल से जब आप रेस्पेक्ट करते हैं तो एक मशहूर कोड भी है कि जो चीज़ आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको अता करे, आप वही चीज़ लोगों में तकसीम करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों में रिस्पेक्ट तकसीम करेंगे तो वो मल्टीपल्स होके कई गुना आपके ऊपर वापस आएगी, और उससे कहीं ज़्यादा जो आपके सबऑर्डिनेट है वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपके सिस्टम को बूस्टअप भी करेंगे। सेकंड थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग फॉर हर मेंबर की कॉन्ट्रीब्यूशंस अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज़, हर मेंबर्स की मेंटल कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती है। एक टीम लीडर को देखना चाहिए कि वो किस मेंबर से क्या काम ले सकता है। ऐसा नहीं करें कि जिस मेंबर को आपने कॉर्नर पे लगाना हो, ठीक है, वहाँ रूल्स का सहारा लेके उस कॉर्नर पे लगा दें, और जिसको आपने एज ये फेवर देनी हो वहाँ आप अपनी एक सेल्फ मेड पॉलिसीज़ को बता के उसको जो आप फेवर दे दें। यानी फेवरेटिज्म और ग्रुपिंग्स नहीं होनी चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन इट 100% इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्ड हाई ट्रस्ट, और हाई ट्रस्ट हमेशा आपको हाई परफॉर्मेंस देता है। जहाँ पे आपकी when there is lack of trust, then there is lack of communications. It means there is lack of communication between a leader and a team members, and when there is lack of communication, ultimately the organization will suffer. And our team leader should think that what kind of legacy he is leaving behind him, how people remember him, कि लोग उसको कैसे याद रखते हैं। एंड ही शुड बी इन सच अ वे कि एक पर्सन के कि यार इस लीडर की वजह से, टीम लीडर की वजह से आज मैं इस सक्सेस के इस लेवल तक पहुंचा हूँ।
और लास्ट थिंग इज कि इट डज नॉट मैटर कि हाउ मच आई अर्न, बट इट रियली मैटर्स के हाउ मच आई हैव चेंज द पीपल लाइव्स एंड ईयर, कि मेरी अगर इफ आई claim that I am a leaders, that how much people are influencing by my behavior, by my attitude, by my wordings or by my sayings. अगर मैं क्लेम करता हूँ कि मैं एक लीडर हूँ और मैंने बहुत अच्छे काम किए, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो मेरी इंस्पायरेशन से, जो मेरी वर्डिंग से, जो मेरी सेइंग से मुतासर हो, जो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बिहेवियर्स में और जिनकी लाइव्स में मेरी वर्डिंग्स की वजह से, मेरी काउंसलिंग की वजह से, मेरी इंस्पायरेशंस की वजह से चेंजिंग आई है, और आज उनकी ज़िंदगियाँ मज़ीद बेहतर हो गई, या आज उन्होंने कोई लेवल ऑफ सक्सेस जो है वो अचीव कर लिया। सो होपफुली you have understand these 2 points that I have tried to explain according to my point of views, and in the next session I will further explain, I will further describe the necessary important points of Dr. Daniel McCauley. Thank you. Allah Hafiz.